अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करना आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईरान इसराइल वॉर, बल्कि वो उससे ज्यादा ईरान वर्सेस अमेरिका वॉर है उसके ऊपर, जो उसकी वजह से जितने भी असरात हो रहे हैं पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर, बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर और खास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर, उस चीज को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो एक अच्छा सा कमेंट भी करके जाएं और भाई को सपोर्ट करने में मदद करें। खैर, सबसे पहले बात करते हैं कि उस वॉर की वजह से जब पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात आ रहे हैं। अभी रिसेंट जो है हमारी गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइसेस जो है इंक्रीज की बाय 20%। ठीक है, मतलब फी बैरल की प्राइस जितनी बड़ी आलमी मंडी के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, उसका 20% इंक्रीमेंट जो है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर हुआ, जबकि तमाम दुनिया के अंदर किसी जगह 5%, किसी जगह 10%, जबकि जो ईरान है उसके खुद तेल के जो प्लांट्स हैं वो दो जो है इसराइल वॉर के अंदर तबाह हुए, लेकिन फिर भी ईरान के अंदर को खासा हमें बम देखने को नजर नहीं आया पेट्रोल प्राइसेस में, या उनकी जो जितनी भी खाम माल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मौका देखते ही उस चीज को एक गोल्डन चांस समझा और फौरन से 20% जो प्राइसेस बढ़ा दी। अब एक स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे ये है कि जो प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं वो जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने जेट खरीदा 100 अरब रुपए का, उसको पूरे करने के लिए जो है ये प्राइसेस बढ़ाई गई। लेकिन दूसरी तरफ जो स्कूल ऑफ थॉट ये है कि पाकिस्तान जो है चूंकि ईरान की बंदरगाहों से ज्यादा दूर है या फिर पाकिस्तान की बंदरगाह जो कराची पोर्ट है वहां तक आने तक शिप्स को ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, पेट्रोल की जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, जिसकी वजह से जो है इंक्रीमेंट ज्यादा किया गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका, चाइना या फिर जो हमारे हमसाया ब्रादर मुमालिक हैं, वो जब वहां पे तेल जाता है तो क्या वो हमसे ज्यादा जल्दी जाता है? वो भी तो उतने टाइम में पहुंचेगा, उसके ऊपर भी तो जहाजों में तेल उतना ही खर्च होगा जितना पाकिस्तान की शिप्स पे होता है। तो क्वेश्चन इज दैट कि अगर बाकी जगह 5% 10% इंक्रीमेंट हो रहा है तो वाई इन पाकिस्तान इज देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ 20%, अ ह्यूज अमाउंट। और दूसरी तरफ आपने ऐलान किया कि जी हम जो है तनख्वाहों में कमी कर रहे हैं, हम जो है पेट्रोल कम कर रहे हैं। तो आपने जो अनलिमिटेड पेट्रोल दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, जब वो परचेज कर सकते हैं पेट्रोल, तो बजाय इसके कि उन्हें अनलिमिटेड पेट्रोल दिया जाए, उनसे वो कैपेसिटी छीन लें। आप उन्हें ये कहें कि ठीक है, आपको गवर्नमेंट नंबर प्लेट दी है, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आपकी जो महाना तनख्वाह है वो 3 लाख 4 लाख 4.5 लाख तक है, जो अभी रिसेंट इंक्रीमेंट उन्होंने किया 2-4 माह पहले एमएनए और एमपीएस की तनख्वाहों में 4.5 लाख तक चली गई। तो अगर उनकी इतनी तनख्वाहें हैं तो वो उस 4.5 लाख रुपए में से 325 रुपए का जो है वो पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं। तो क्यों ना उन्हें पेट्रोल फ्री देने की बजाय वहां से उस चीज की बचत की जाए, और एक वो बंदा जिसकी दिहाड़ी सिर्फ 1200 रुपए है, उसे इस चीज की जो है सहूलत दे दी जाए कि अगर वो आधा लीटर या वो लीटर एक डलवा रहा है, ये एक ओपिनियन है कि अगर वो लीटर एक डलवा रहा है तो उसे 1.5 लीटर पेट्रोल जो है दिया जाए, या उसे जो है उसमें किसी किस्म की रायत दी जाए, जबकि उसने 1200 में से 325 रुपए का सिर्फ पेट्रोल डलवाना है, 1 लीटर पेट्रोल दिन के अंदर जो उसने इस्तेमाल करना है अपनी गाड़ी के अंदर। तो क्या ये अच्छा ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। और दूसरी तरफ जो आपने घर दिए हुए हैं, बिजली फ्री दी हुई है, तो बजाय इसके कि उन्हें बिजली फ्री दी जाए, जबकि वो अफोर्ड कर सकते हैं इतना यूनिट जितनी आपने प्राइसेस बढ़ा दी हैं, तो उनसे वो चीज लेके और उन लोगों को दी जाए जिनकी दिहाड़ी सिर्फ 1200 रुपए है, जिनकी दिहाड़ी 1200 से भी कम है। अभी आज मेरे साथ वाकया हुआ, मैं बाजार गया हूं और एक छोटा सा बच्चा, तकरीबन उसकी उम्र कोई महज 12-13 साल लग रही थी, और वो इतने बड़े बड़े जो कपड़ों के थान है वो एक जगह से लेके दूसरी जगह पे अपनी दुकान के ऊपर लेके जा रहा था। तो मैं देख के हैरान रह गया कि यार ऐसे लोग भी हैं। तो क्या उस बच्चे को क्या मिलता होगा दिहाड़ी, आप मुझे खुद बताएं। महज 500 रुपए, चले बड़ी हद कोई बड़ा अच्छा इंसान होगा या बड़ी कोई कमाई होती होगी तो उसे 1000 रुपया मिलता होगा। तो जब वो 1000 रुपया लेके घर जाएगा, अपना बिजली का बिल भरेगा, तो क्या वो भर सकता है? या फिर चले
अब यहाँ पे आप सब क्रिटिसाइज करेंगे कि जी वो काम कर रहा है तो उसके बाकी बहन भाई भी कर रहे होंगे, उसके माँ बाप भी कर रहे होंगे। लेट कंसीडर कि अब यहाँ पे ब्रेक डाउन करने लगा हूं आप सबके सामने। फैसला आप सबने करना है कि ये क्या मामला चल रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर और क्या नहीं जा रहे। चलें फर्ज करते हैं उसका एक बाप है, उसकी एक माँ है और वो खुद है वो कमाने वाला। लेट्स एन एग्जांपल एक कंसीडर करते हैं। उसका बाप 1200 मजदूरी के ऊपर काम कर रहा है जो गवर्नमेंट ने तय की है, वो तो उसे मिलनी है, ठीक है। उससे ज्यादा या कम ज्यादा हम अभी कंसीडर नहीं करते, एक एवरेज लेके चलते हैं। 1200 उसकी दिहाड़ी, उसकी माँ अब वो घर संभाले या वो काम करे, चले मान लेते हैं कि वो भी काम करती है, उसकी भी दिहाड़ी 1200 रुपए है जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की, 2400 रुपए। और वो बच्चा जो दिन का 1000 रुपया कमा के आता है, जो हमने मैक्सिमाइज अमाउंट लगाई 1000 रुपया वो कमा के आता है, टोटल ये 3500 3400 3500 रुपया बन गया। अब उसमें से उन तीनों के ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उन तीनों के डेली का जो उन्होंने खाना है उसका खर्चा, अब डेली का दूध और जो पेट्रोल है डेली का आप सबके सामने, वो कहां से उन्होंने पूरा करना। क्या वो सब चीजें पूरी होंगी? क्या वो जो है 150 रुपए किलो चीनी अफोर्ड कर पाएंगे? क्या वो 250 रुपए जो लीटर दूध है उसे अफोर्ड कर पाएंगे? अगर वो करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है उनका मंथल बजट जो है वो आउट होगा। ये उन लोगों को ज्यादा बेहतर पता है जो एक मीडियोकर पर्सन है, जो अपर मिडिल क्लास का बंदा है, वो इस चीज को नहीं समझ सकता कि ये कितनी कैसी एफर्ट होती है। खैर पॉइंट इज डेट कि हम ये बात कर रहे थे कि वहां से बिजली लेके उनसे पेट्रोल की मराहत लेके उन लोगों को दी जाए जो इस हद तक जो है जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी महाना तनख्वाह मैं कहता हूं फकत 30,000 बनती है। डेली वेज आपने मुकर्रर किया ना गवर्नमेंट ने 37,000 रुपए या 38,000 गालबन अभी रिसेंट की है, तो जिनकी तनख्वाहें जो दिहाड़ीदार बंदा है जिसने 12 घंटे जो है दिहाड़ी करनी है और फिर जाके उसे 1200 रुपया मिलना है, तो उसमें से वो क्या खाएगा, क्या अपने ऊपर लगाएगा, और क्या वो बिजली के बिल भरेगा, क्या वो पेट्रोल डलवाएगा, क्या वो करेगा और क्या वो नहीं करेगा। तो बजाय इसके कि बाकी आप देखें बाकी सब ने स्मार्ट मूव किया हुआ है, बाकी सब ने टैक्सेस लगाए हुए हैं, जिसकी जितनी इनकम है उसके ऊपर टैक्स बढ़ता जाता है बाहर के ममालिक में। आप यूके देख लें, आप अमेरिका वाली साइड चले जाएं, आप चाइना में देख लें, आपके पास प्राइम एग्जांपल है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, चलता है, चल रहा है और चलेगा। हमारी अवाम वो तो सोई हुई है, क्या करेगी। खैर दूसरी तरफ बात कर लेते हैं जो पेट्रोल प्राइसेस जो महंगी हुई हैं बाकी कंट्रीज के ऊपर या मिडल ईस्ट के ऊपर, जो उसके असरात हुए। सबसे पहला असर ऑब्वियस ही बात है, हर मुल्क की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, कोलैप्स कर भी रही है, कुछ की कर भी गई है, लेकिन किसी हद तक जो है उसमें स्टेबिलिटी लाने में वो कामयाब हुए अपनी पॉलिसीज की वजह से। आप सबको एक एग्जांपल देता हूं चाइना की। पेट्रोल प्राइसेस महंगी हुई लेकिन उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर रत्ती बराबर फर्क नहीं आया। क्यों? उनकी पॉलिसी ऐसी थी। आपको एग्जांपल देता हूं मैं अमेरिका की। पेट्रोल प्राइसेस बड़ी, नो डाउट कि उनकी मुल्क में प्राइसेस का अब बिट काइंड ऑफ इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन किसी हद तक जो है वो जस्टिफाइबल बात है कि उसमें इतनी को खासी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। क्यों? उनकी पॉलिसीज की वजह से। दूसरी तरफ कंपैरिजन टू पाकिस्तान क्या हुआ आप सबके सामने, 20% पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज, और अब खबर ये आ रही है कि मजीद पेट्रोल प्राइसेस को जो है बढ़ाया जाएगा। किसके लिए? सिर्फ वो उस अवाम के लिए यार जिसमें से आपने बचा ही कुछ नहीं है निचोड़ने के लिए, ठीक है। मतलब उन्हें दिहाड़ी नहीं मिल रही, उन्हें खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और आपने 2000 रुपए जो है सिर्फ हेलमेट का फाइन रख दिए, और उसमें से 24 घंटे के अंदर सिर्फ 6 अरब रुपया जो है पूरे पाकिस्तान में से ट्रैफिक वार्डन वालों ने जो इकट्ठा किया, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने इकट्ठा किया। तो वो कहां गए? मुझे तो लगता है उसमें से जेट ही आया, मुझे वो उसी के लिए इकट्ठे हो रहे थे। बाकी आप सब अपनी राय जरूर दें कमेंट सेक्शन में कि क्या इस जो जंग है वो इसी तरह चलती रही और पेट्रोल प्राइसेस और इंक्रीज हुई तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आने वाले हैं, कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स करेगी या ये इतनी लाइक हुकूमत है कि वो इस चीज को बचा लेंगे कोरोना के दौर की तरह, जिस तरह हमारे पीएम इमरान खान साहब ने जो है इकोनॉमी को काफी हद तक जो है कैरी किया था, और बाकी ममालिक ने उस चीज की तारीफ की थी कि वाकई उसने काफी किस हद तक जो है इस चीज को काबू किया है। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।